ऋषि मनीषी का देश है और नरेंद्र मोदी खुद मनीषी है, ऋषि है। एक त्याग है, तपस्या है, वो उसी को होता है जो ऋषि होता है और मनीषी होता है। नरेंद्र मोदी हैं। प्रधानमंत्री के कुर्सी पर जाने के बाद भी उनके परिवार के लोग आज भी अपने सामान्य जीवन में यहाँ आज सत्ता में पहुँचते ही साला साली तक का नाम लोग जानने लगता है। प्रधानमंत्री की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री की अपनी इच्छा कुछ नहीं है, उनकी एक ही इच्छा है कि भारत पूरा विश्व पे नाम करे, विश्व के लिए कुछ काम करे, पूरे विश्व में प्रतिष्ठापित हो। हम आसमान में भी उड़ते हैं और जमीन पर भी चलते हैं, अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। बिहार के थे बाबूजी, पूछ लेती हैं अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें क्या परिस्थिति थी बिहार में बीजेपी की। पूरी दुनिया का प्रचार करके चले गए कि ज्वालामुखी आ रहा है, कि फलाना मुखी आ रहा है, कि ढकाना मुखी। सबसे मोदी जी तो बचाएंगे, ज्वालामुखी से यही लड़ने जाते हैं। यूपीए की 10 साल सरकार रही है, हमारा प्रधानमंत्री मोहन प्रधानमंत्री हमने देखा है और बोलने वाला देखा है। आज इसीलिए हमें G20 की अध्यक्षता मिली है। हम यूथ के नाते हम देखते हैं कि देश में प्रगति की ओर जा रहे हैं तो मोदी जी की वजह से ही जा पा रहे हैं। सर आपका क्या नाम है? रत्नेश चंद्र सिंह। रत्नेश जी, क्या लगता है देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनना तय है। भारतीय जनता पार्टी को अभी मोदी जी को ही बनाने में फायदा है। अच्छा, क्या फायदा है सर? फायदा इसलिए है कि जमे जमाए हुए हैं, नए के लिए फिर नया खड़ा करना पड़ेगा। अभी इनमें कहीं कोई प्रॉब्लम तो दिख नहीं रहा। अच्छा, नरेंद्र मोदी जी में अभी फिलहाल कोई दिक्कत आपको नहीं दिख रही है? हमको ही नहीं, पूरी दुनिया को नहीं दिख रही है। अच्छा, पूरी दुनिया के लोग भी नरेंद्र मोदी से एक आस लगाए हुए हैं। भारत के प्रधानमंत्री हैं, बट दूसरे देश के लोग भी ये चाहते हैं कि मोदी जी अगर भारत के प्रधानमंत्री बने रहे तो आगे के दिन में बहुत बड़ा खतरा प्रकृति पर आने वाला है। देखिए कहीं ना कहीं जनता का ये मानना है दर्शकों कि मोदी जी के आने के बाद बहुत सारे खतरे टल जाएंगे और केवल भारत देश ही की जनता ही नहीं, पूरे विश्व की जनता ये चाह रही है कि मोदी जी को ही वापस सत्ता में आना चाहिए। कौन सी वो खास बातें हैं प्रधानमंत्री जी की कि एक बार फिर से उन्हें सत्ता में वापस वो लेकर आएगी, मददगार होगी? वो महत्वपूर्ण खास बातें प्रधानमंत्री की। प्रधानमंत्री की खास बात यह है कि प्रधानमंत्री की अपनी इच्छा कुछ नहीं है, उनकी एक ही इच्छा है कि भारत पूरा विश्व पे नाम करे, विश्व के लिए कुछ काम करे, जिससे भारत की प्रतिष्ठा पुनः पूरे विश्व में प्रतिष्ठापित हो। अच्छा, मतलब सेल्फलेस काम करते हैं, अपने लिए कुछ नहीं करते? कुछ नहीं, कुछ नहीं। अब वो दूसरे लोगों को ये आशा लगी हुई है कि यह व्यक्ति अगर पुनः प्रधानमंत्री बनता है, आने वाले जो विकट परिस्थिति है, बहुत बड़ा परिस्थिति खड़ा होने वाला है और समय जहां कभी पानी नहीं होता है वहां बाढ़ आ जा रहे हैं। जब विश्व पर संकट आता है तो समाधान भारत ही देता है। अच्छा, विश्व में संकट आता है तो समाधान भारत के पास होता है। यहाँ ऋषि मनीषी का देश है और नरेंद्र मोदी खुद मनीषी है, ऋषि है। वो तपस्या किया है, तपस्वी है नरेंद्र मोदी जी। बिल्कुल तपस्या किया है। ये कम बात है क्या? प्रधानमंत्री के कुर्सी पर जाने के बाद भी उनके परिवार के लोग आज भी अपने सामान्य जीवन में यहाँ आज सत्ता में पहुँचते ही साला साली तक का नाम लोग जानने लगता है। साला साली को फॉर्म हो जाता है, बड़े बड़े बिल्डिंगें बन जाते हैं। प्रधानमंत्री की माँ आज भी एक छोटे से कोठरी में रहती है। ये कम बात है क्या? एक त्याग है, तपस्या है, वो उसी को होता है जो ऋषि होता है और मनीषी होता है। नरेंद्र मोदी हैं, अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है। अभी कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। देखिए इनका कहना है कि कहीं ना कहीं सत्ता में वापसी के बाद भी नरेंद्र मोदी एक ऐसे प्रधानमंत्री जो सामान्य तौर पर इतने सरल हैं कि उन्होंने कहीं ना कहीं किसी भी तरीके से आर्थिक लाभ अपने परिवार को नहीं पहुंचाया। अच्छा सर, विपक्ष पूरी तैयारी लेकिन कर रहा है मोदी जी को हराने का, कौन सा वो मैजिक काम में आएगा? बता रहे हैं, जब रामचंद्र धनुष तोड़ने गए थे तो बहुत सारे राजा आए थे। एक राम को जनक भी, सीता भी और ऋषि जिनके साथ राम गए थे, वो देख रहे थे कि राम ही तोड़ेंगे, लेकिन बाकी तो सब समझ रहे कि हम ही तोड़ेंगे। सबने एक एक करके प्रयास किया, नहीं टूटा। तब सबों ने कहा कि हम मिल के तोड़ेंगे और सब मिल के प्रयास करने लगे। तब जनक उसको रोके। मतलब कहने का कि अभी तो नरेंद्र मोदी को कौन कहे, नरेंद्र मोदी के पार्टी के एक सिपाही का भी तुलना
दूसरे पार्टी में किसी से नहीं है। अच्छा, मतलब आने वाले समय पर कोई भी मैजिक काम नहीं आएगा। कोई काम नहीं, ये सब नाटक ड्रामा है। अपनी जो 2-4 सीटें हैं उसको बचाने का ये नाटक है। अच्छा, क्या लगता है कि और सीटें कम हो सकती है विपक्षियों की, जिस तरीके से आप कह रहे हैं? श्योर। किसी ने सोचा था कि गुजरात में 150 का टारगेट लेकर बीजेपी चल रहा है, उसको भी पार कर जाएगा? सोचा था किसी ने? काम अच्छा करेंगे। आप बड़े पक्के दिख रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको इतना कॉन्फिडेंस है कि अगले प्रधानमंत्री वही बनने वाले हैं, क्या लगता है? मैं जमीन से हूँ। हाँ। अच्छा सर, कहाँ से हैं आप? हम सीवान बिहार के रहने वाले हैं। अच्छा, ठीक है। यहाँ अपना जैविक खेती होता है, यहाँ अपना परिवार रहता है। 82 से दिल्ली में हैं हम। आसमान में भी उड़ते हैं और ज़मीन पर भी चलते हैं। अनुभव के आधार पर बोल रहे हैं। मेरा नरेंद्र मोदी से बहुत लेना देना नहीं है, ठीक है, लेकिन एक अपनी अपनी दिलचस्पी है। और किसी से खिलाफत नहीं है ना। नहीं सर, आप सभी मिलकर ही तय करने वाले हैं, इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ। मैं जो जनता का मूवमेंट है उसको बोल रहा हूँ। मैं सिर्फ अपनी इच्छा नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है, मैं मूवमेंट को बोल रहा हूँ। ठीक है, जनता के हिसाब से। बिल्कुल। ठीक है सर। और इसका मतलब आपके हिसाब से विपक्ष कितनी भी तैयारी कर ले, नरेंद्र मोदी को हराना इतना आसान नहीं है, इनका कहना है। कुछ ऐसा दिख नहीं रहा। ऐसा दिख नहीं रहा। नहीं, संभव नहीं ठीक है ना। है सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बड़े बारीकियों से आपने जवाब दिया। सर, आपको क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? बिहार के थे बाबूजी, पूछ लेती हैं अभी जो विधानसभा के चुनाव हुए थे उसमें क्या परिस्थिति थी बिहार में बीजेपी की। पूरी दुनिया का प्रचार करके चले गए कि ज्वालामुखी आ रहा है, कि फलाना मुखी आ रहा है, कि ढकाना मुखी। सबसे मोदी जी तो बचाएंगे, ज्वालामुखी से यही लड़ने जाते हैं मोदी जी। चाइना से भी मोदी जी लड़ रहे हैं। जवाबदेही कुछ है नहीं मोदी जी की। जब से मोदी जी ने देश ले लिया डूबते ही चले जा रहे हैं हम। कौन से अंधकार में हम, क्या हमारे देश में? क्या नाम है सर आपका? नितिन सेंगर नाम है मेरा। जाति से ठाकुर है, उत्तर प्रदेश के हैं। अच्छा, जी जी। ठीक है। ये बताइए, आप किसको देखना चाहेंगे अगले प्रधानमंत्री? अब ऐसी जो परिस्थितियां हैं मैडम देश की, इस देश की परिस्थिति से वही देश को निकाल सकता है जिसने देश बनाया है, किसने? कांग्रेस ने, अच्छा। जो एक हकीकत है। अच्छा, देखिए, एक बीजेपी के सपोर्टर हैं और एक कांग्रेस के हैं। ये कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जिस तरीके से जिसने देश को बचाया, यानी कांग्रेस ने बचाया, इनका कहना है। मैडम हम सदैव राजपूत हैं, भारतीय जनता पार्टी के सपोर्टर रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी को ही वोट देते हैं। लेकिन आज वास्तविकताएं देखनी पड़ेंगी आपको। कितने मोदी जी ने वादे किए थे, एक वादे पे मोदी जी खरे नहीं उतरे। हिंदुत्व से काम नहीं चलता, हमारा ही देश है। पठान मूवी क्या है मैडम? सर, क्या नाम है? मेरा नाम आसिफ है। हाँ, इसके अलावा टीवी पे हमारे जो आम नागरिक है कौन से मुद्दे की बात होती है? आप एक मुद्दे का नाम बता दीजिए, कौन से मुद्दे की बात होती है? हमारी बिजली की बात होती है, पानी की बात होती है, हमारी एजुकेशन की बात होती है, या सड़कों की बात होती है, डॉक्टर या जॉब्स की, क्या बात है? कोई बात नहीं होती। मैंने पूरे महीने में यदि एक आधी कोई डिबेट शो हो गलती से जिससे हमारे मुद्दे आ जाए, वरना यही मुद्दे होते हैं। उस नेता ने ये बोला उसके लिए, उसने उसके लिए बोला। आपका क्या नाम है? क्या लगता है अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? नदीम जी बताइए, अगला प्रधानमंत्री कौन? हमें तो लगता है वो क्या बोलते हैं, मोदी तो होना नहीं चाहिए बिल्कुल भी, क्योंकि काम ये भी कह रहे हैं मोदी नहीं होना चाहिए। सबका स्वतंत्र विचारधारा है, अपनी अपनी सोच है। अच्छा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम नरेश पालीवाल, मैं राजस्थान से हूँ। नरेश जी, आप बताइए अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? देखो, अगला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होगा, पर मैं एक आप मीडिया के माध्यम से एक बता रहा हूँ कि हमारे राजस्थान में जो कांग्रेस सरकार है उनके राज में 16 पेपर लीक हुए हैं। और पेपर इस बार हद हो गई कि पेपर की कॉपी एग्जाम में दे दी, एग्जाम गाड़ी में दे देते और गाड़ी में करते हैं। 52 बच्चों को एक साथ पेपर टिप कराते थे। तो हमें सरकार को बताना चाहिए कि युवाओं का भविष्य सरकार बर्बाद कर रही है। राजस्थान में युवाओं के भविष्य के साथ कहीं ना कहीं खिलवाड़ किया जा रहा है। बिल्कुल खिलवाड़ किया जाए। बच्चे पढ़ाई करते हैं, कोचिंग करते हैं, और हर पेपर लीक होना, 16 पेपर लीक होना किसी सरकार की नाकामी है। और राजस्थान में आप देखोगे कि नफरत की राजनीति इतनी चरम पे है कि उसका आपने उदयपुर का हत्याकांड देखा होगा, आपने करौली की घटना देखी होगी, आपने जोधपुर की घटना देखी होगी कि हमेशा त्योहारों का पे ही घटना होती है। हमें सरकार इसके ऊपर कोई काम नहीं कर रही है। हमें सरकार को इस पर विचार करना चाहिए। और देश में देखो कि आज हम जहाँ हैं मोदी जी की वजह से, ऐसा नहीं है। सर कह रहे हैं यूपीए की 10 साल सरकार रही है, हमारा प्रधानमंत्री मोहन प्रधानमंत्री हमने देखा है और बोलने वाला देखा है। आज इसीलिए हमें G20 की अध्यक्षता मिली है। इतने 75 वर्ष हो गए। आपके सब देखिए, इनका कहना है G20 की अध्यक्षता ये सिर्फ एक नाम नरेंद्र मोदी के कारण संभव हो पाया है। आपको क्या लगता है कितने भारत की पहचान विश्व स्तर पर मोदी जी के आने के बाद से बढ़ी है? देखिए, आप अगर G20 की देखेंगे तो आप पूरे विश्व के लोग हमारे देश में आएंगे, हमारे कल्चर को जानेंगे, हमारी यहाँ का पहनावा देखेंगे, हमारा
खान पान जानेंगे तो हमारा यहाँ टूरिज्म बढ़ेगा, हमारे यहाँ लोग आएंगे तो आर्थिक स्थिति बढ़ेगी, इसी क्षेत्र में हमारा विकास होगा। और मोदी जी के आने के बाद यहाँ का पर्यटन, आप हवाई यात्रा देखो बहुत इजी हो गई, हमारे ट्रेनों की सुविधा आप देखो, पहले ट्रेनों में हमें सीटें अवेलेबल नहीं होती थी, ऐसा काफ़ी अच्छा विकास हुआ है। हम यूथ के नाते हम देखते हैं कि देश में प्रगति की ओर जा रहे हैं तो मोदी जी की वजह से ही जा पा रहे हैं। आज प्रगति की ओर जा रहे हैं, मोदी जी की वजह से जा रहे हैं। बिल्कुल, आप हाउसिंग में देखो कि अपने मोदी जी ने हर परिवार को घर देने का सपना था, नल देने के सब विषय था, हर विषय को लेकर विकास की बात कर रहे हैं। डेमोक्रेसी के अंदर कभी सरकारें कभी विकास नहीं करती, सरकारें अच्छी पॉलिसी बताती हैं, अच्छी पॉलिसी से लोग विकास करते हैं। और नहीं एक मिनट मैडम, एक मिनट, लोग इस पे कितने सालों से कार्य हो रहा है, कितने सालों से भारत की इमेज को खड़ा किया गया है। केवल मोदी जी के शासन में केवल और केवल देश हमारे ऊपर आलोचना कर रहा है हमारी हर मुद्दे को लेकर। आपका क्या नाम है? मेरा संदीप। संदीप जी, क्या लगता है देश का अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? प्रधानमंत्री का तो पता नहीं, लेकिन अभी तो फिलहाल देश का ऐसे ही चल रहा है। कैसे चल रहा है? महंगाई दिन ब दिन बढ़ती आ रही है और सब पता ही है। सर, क्या नाम है आपका? ऋषि। ऋषि जी, क्या लगता है 2024 को लेकर तैयारी तेज हो चुकी है, सत्ता में किसकी वापसी होनी चाहिए? इसके साथ ही आपसे ये भी जानना चाहूंगी, अगला प्रधानमंत्री कौन होना चाहिए? अगला प्रधानमंत्री सबको पता, नरेंद्र मोदी जी आ रहे हैं। मोदी जी आएंगे। अच्छा सर, क्या कारण है, क्यों वापस से मोदी जी को ही आप देखना चाह रहे हैं? मोदी जी विश्व के एक नंबर नेता हो रहे हैं, उनके आगे कोई भी नहीं है। उनके आगे कोई नहीं है, विश्व के एक नंबर के नेता हैं। ये बताइए सर, तमाम विपक्षी तैयारी कर रही है कि इस बार मोदी को हराना है, कौन सा वो मैजिक काम करेगा मोदी जी को हराने के लिए? मोदी जी ने सबको फेल कर रखा, सारे मैजिक मोदी के आगे फेल है। अच्छा, सारे मैजिक फेल हो जाएंगे, लेकिन मोदी जी ही वापस आएंगे। मोदी जी आएंगे। अच्छा सर, ये भी बताइए, कहीं ना कहीं जिस तरीके से आप दिलचस्पी दिखा रहे हैं, कहा यह जा रहा है कि नेतृत्व में ऐसे कौन कौन सी खास बातें हमें जनता से जाननी चाहिए कि आखिर जनता वापस से मोदी जी को ही नेक्स्ट प्रधानमंत्री बनना देखना चाहती है? देश बहुत तरक्की कर रहा है, जी सर। कहीं कहीं भी मतलब हर एक काम में देश बहुत आगे जा रहा है। ठीक है, ठीक है। चाहे किसी भी विषय में ले लो, चाहे देश सुरक्षा की बात हो, चाहे किसी देश की सुरक्षा की बात हो, चाहे जो पहले लड़ाई झगड़े जो दंगे वगैरह होते थे उसकी बात तो अब कहीं हमें ऐसी चीज़ देखने को नहीं मिल रही है। अच्छा, तो इसलिए मोदी जी सबकी पसंद है। अच्छा, इसलिए मोदी जी सबकी पसंद। ठीक है सर, बहुत शुक्रिया आपका बातचीत करने के लिए। इनका कहना है कि वापस से नरेंद्र मोदी आएंगे।